What's up guys, thank you so much for watching this Pathshala. I am Arun Tiwari. Welcome you all in today's video guys. We have completed model verbs in previous lecture में हमने model verbs complete कर दिया है and according to the revised syllabus of CBSE 9th and 10th we have decided to complete all the grammar portion. So proceeding to that we are going to start the second topic today and the name of the topic as you can see over here that is subject verb agreement. Subject verb agreement start कर रहे हैं. इसके जितने भी rules and regulations है आने वाले 4-5 वीडियोस में आपको बताऊंगा, एग्जांपल के साथ हम सॉल्यूशंस भी करेंगे. सो आपको कुछ भी डाउट होगा तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी डेफिनेटली रिस्पोंडिंग दैट. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल पुट अ वीडियो ऑन YouTube. ओके, लाइक तो बनता है बॉस. सो चलिए शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स हैं. We will be seeing them one by one. हम सभी रूल्स को वन बाय वन देखेंगे और सबसे मोस्ट कॉमन रूल आता है वो होता है रूल्स ऑफ टेंस. टेंसेस के क्या रूल्स अप्लाई होंगे तो उसका सबसे बेसिक और सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. इसका मतलब क्या होगा कि नाउ वी विल हैव टू सी टेंस वाइज देखना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल ये कहता है कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो आप वर्ब में एस ऐड करेंगे और अगर प्लूरल है तो प्लूरल में आप एस ऐड नहीं करेंगे, खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे. ये बेसिक सा फॉर्मूला है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ही है, ठीक है, और वर्ब है रन तो ही सिंगुलर होगा तो यहाँ रन्स हो जाएगा. लेकिन अगर ही की जगह पे दे हो गया, दे प्लूरल हो गया तो फिर यहाँ पे एस निकल के सिर्फ क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा. सो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ टेंस का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. दूसरा, अगर ये तो हुआ बात अफर्मेटिव की. अगर अब इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस देखें, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा. जैसे नेगेटिव सेंटेंस में जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाता है तो हमको पता है कि सिंगुलर के लिए हम डू लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं. तो सिंगुलर में हम यहाँ डज लिखेंगे, डज प्लस नॉट के साथ सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. एस नहीं आता जब नेगेटिव होता है. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है. वहीं अगर ये प्लूरल होता है तो प्लूरल में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ डू लिखते हैं और उसके साथ नॉट हो जाता है और वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है, ठीक है. सो अगर इसी सेंटेंस को हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो ये क्या बनेगा, ही डज नॉट रन, ठीक है. और दे होगा तो दे, तब यहाँ पे डज नहीं होगा, फिर यहाँ डू नॉट रन. सो आपको समझना क्या है, क्या समझना है ध्यान से. सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर एस, प्लूरल नो एस, ठीक है. नेगेटिव डज फॉर सिंगुलर, डू फॉर प्लूरल. डोंट ऐड एस और यस इवन इन सिंगुलर व्हेन यू आर फॉर्मिंग नेगेटिव. सो एज फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यही है. ग्रामर के टेंसेस के रूल्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो. सारा का सारा रूल्स वहां पे क्लियरली एक्सप्लेन किया है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सिर्फ नॉर्मल हमको समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किसको कहते हो. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ राजी होने चाहिए. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप वर्ब लिखते हो तो वो सेंटेंस राजी है, यानी वो लोग अग्री कर रहे हैं, योर सेंटेंस इज करेक्ट. इफ यू आर नॉट पुटिंग प्रॉपर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देन योर सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग. आपका सेंटेंस रॉन्ग काउंट किया जाएगा, ठीक है. इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस वाले पहले रूल्स बता देता हूं जो बेसिक है, कॉमन है. उसके बाद जो इधर और, नीदर, नॉर, फ्यू और सिंगुलर प्लूरल के लिए वो होता है वो मैं आपको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो स्टेप वाइज जाएंगे, दैट विल मेक वेरी क्लियर टू यू टू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स. इससे आपको सारे रूल्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है. सो ये तो बात हुई सिंपल प्रेजेंट टेंस की. अब मैं बात करूंगा सिंपल पास्ट टेंस की, ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस की बात करूं तो सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं. तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई वहां पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपल पास्ट टेंस में जब हम आ जाते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में हम सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं. तो चाहे ही हो या वी हो और अगर वर्ब हमारा प्ले है तो फॉर बोथ प्लेड ही होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये अफर्मेटिव में, ठीक है. और इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या बोला हुआ है, नेगेटिव में आप यहां पर चाहे ही हो या वी हो, उन सब सिंगुलर प्लूरल फॉर बोथ वी हैव सिंगल हेल्पिंग वर्ब दैट इज डिड
along with did, not and then first form of the verb. Simple. So यही सेंटेंस बनेगा, चाहे ही होगा तो भी did not होगा, we होगा तो भी did not ही होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी आपको पास्ट दिख रहा है, वर्ब हमारा प्लेड है, और जब ये did बाहर हो जाएगा तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि did जब होगा, चाहे do does आए या did आ जाए, तो do does did आ जाता है, तो वहां पे फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लिखते हैं। वहां पे SES निकल जाता है, यहाँ पे V2 वो हट जाता है। क्लियर? तो ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का हुआ। अब मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है। सारे रूल्स आपको खाली टेंस के मैं बताता हूं, फिर आपको मैं इसके एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अब अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करोगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब दैट शोज एक्शन इन कंटिन्यूएशन, जहां पर आप एक्शन को कंटिन्यू बता रहे हो। सो वहां पर सिंगुलर के लिए प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है? सिंगुलर के लिए क्या है वहां पे? ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। ठीक है? प्लूरल में क्या है आपके पास? वी, यू, दे। ये हो गए आपके जो प्लूरल। और एक है कॉमन जिसको आप आई कहते हो, तो आई के लिए प्रेजेंट में एम होता है। ठीक है? वी, यू, दे प्लूरल के लिए आर होता है, और ही, सी, इट या किसी का नाम होगा तो उसके लिए इज होगा। तो ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ आया राम है और यहाँ ब्रैकेट में प्ले है, तो यहाँ राम सिंगुलर होगा, इसके लिए इज हो जाएगा, और ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो इज प्लेइंग हो जाएगा। सिंपल। ठीक है? अब इसी को जब आप पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट में आपको क्या लिखना है? वॉज। तो यही इस की जगह पे आप वॉज लिख देंगे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा? वर। और यहाँ आई के साथ भी वॉज होता है, तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है? सो अब मैं बताता हूं आपको कि परफेक्ट टेंस में क्या होता है। So now friends, talking about perfect tense. Perfect tense means when you show some action, whether it is in past, present or future, completed. जब आप present में action को complete बनाते हैं तो present perfect, past में बताते हैं तो past perfect, और future में आप बता रहे हैं तो वो future perfect। समझना ध्यान से क्या है कि अगर present है, ठीक है, तो सिंगुलर में वहां पर सिंगुलर में हमने अभी देखा वही he, she, it या फिर किसी का नाम होगा, तो उसके लिए क्या यूज होगा? हैज। और प्लूरल में हमारे पास क्या है? वी, यू और दे। ठीक है? और आई के लिए भी, इन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप हमारी टेंस की वीडियो जाके देखिए, क्लियरली सभी टेंसेस को एक्सप्लेन किया। अभी मैं शॉर्ट में आपको टेंसेस के अकॉर्डिंगली कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब आएगा अकॉर्डिंगली, वो मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। ठीक है? सो ये आपका परफेक्ट टेंस हो गया। तो इतना तो हो गया आपका टेंस का। अब हम लोग थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कहां पर किसके साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब रखनी है। सो देखिए कुछ हम एग्जांपल्स, वी आर गोइंग टू डू सम एग्जांपल्स, कुछ आई एम गोइंग टू राइट डाउन फ्यू एग्जांपल्स ओवर देयर and we'll be explaining that one also. Okay, so let's see that. So friends, as I told you, यहाँ पे कुछ examples लिखे हैं मैंने। According to the tense, we'll be filling the verb. ठीक है? Correct subject के accordingly correct verb भरना है। देखिए चलिए, Mr. Shah dash not dash teach us English. मतलब Mr. Shah हमें English नहीं पढ़ाते हैं, for example. Okay. Now, here what I told you in simple present tense, Mr. Shah is a name of a person, singular. Okay. So for singular, what I told you in negative, what you have to write down does and not is given, and whenever do or does is there, you have to write down the first form. That's it. Does not teach us English. Look at the second one. Ago. पहले की बात हो रही है past. And in past I told you singular हो या plural हो, हमेशा आपको second form भरना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Received. I received your letter a week ago. ध्यान रखना, यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट के लिए सिंगुलर में V1 में S और ES, प्लूरल के लिए खाली V1। ठीक है? ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। सिंपल पास्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके लिए सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे नेगेटिव होगा प्रेजेंट में तो डू और डज। डज फॉर सिंगुलर, डू फॉर प्लूरल, एंड इन सिंपल पास्ट ओनली डिड इज देयर। बाकी सब आपको पता ही है,
इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड कहाँ आता है, वो बहुत इजी है। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इसी में ही होती है, सो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। दे जस्ट इज अ रिलेटेड वर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। दे प्लूरल है तो उसके लिए क्या होगा, हैव। दे हैव जस्ट फिनिश देयर वर्क, ठीक है। आई डैश सी हिम व्हेन आई, व्हेन एंड व्हाइल इज अ रिलेटेड वर्ड ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट। ये कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस और एक सिंपल पास्ट भरा जाता है। जो कंटिन्यू क्रिया बताते हैं, जो एक्शन को हम कंटिन्यू बताएंगे उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस भरते हैं और दूसरे वाले को सिंपल पास्ट। देखिए मैंने उसे देखा था, ठीक है। सो आई, दिस इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, फॉर सिंपल पास्ट विल बी राइटिंग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई सॉ हिम, आई सॉ हिम व्हेन आई, ओके, जब मैं मार्केट जा रहा था। तो फॉर आई विल बी यूजिंग वाज गोइंग। सो आई सॉ हिम व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट। जब मैं मार्केट जा रहा था तब मैंने उसे देखा, ठीक है। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। They dash visit this place tomorrow. Now this is future, and in future we have seen that for I and we will be writing shall. I और we के लिए shall लिखेंगे, बाकी सभी के लिए क्या लिखेंगे आप, will. And modal verbs तो दूसरे टाइप के sentences अगर डिपेंड करता है, advice, order, request, जो मैंने modal verb में बताया, so वो अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली ये इतने रूल्स मेन है, ध्यान रखिए टेंस के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे दे के लिए क्या हो जाएगा, दे विल विजिट, वो लोग कल यहाँ विजिट करेंगे। नेक्स्ट, वी अलॉन्ग विथ सम अदर फ्रेंड्स। इसका रूल मैं जो है आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि अलॉन्ग विथ जो दूसरे पैरेंथेसिस होते हैं उसको हम हटा देते हैं, ये काउंट नहीं किए जाते हैं। सिर्फ जो मेन आगे होता है वही सब्जेक्ट होता है। ये आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काउंट करते हैं, बट अभी देखिए यहाँ पर इनको काउंट नहीं किया जाएगा। सो वी के साथ यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनना है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनना है। सो यहाँ पर वी प्लूरल होगा तो एस और ईएस नहीं आएगा, ये देखिए। फॉर प्लूरल वी डोंट हैव टू राइट डाउन एस ईएस। वी अलोंग विद सम अदर फ्रेंड्स गो टू सी मूवी। या आप इसको सिंपल पास्ट अगर बनाएंगे तो सिंपल पास्ट में ये गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, वेंट टू सी द मूवी, देखने गए। ऑल द स्टूडेंट्स डैश द गेम, ये वेन वाला फिर से आया, बच्चे गेम एंजॉय कर रहे थे ना, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आर प्लूरल, ये प्लूरल है, सो पास्ट का प्लूरल बनेगा तो वर एंजॉयिंग। सो ऑल द स्टूडेंट्स वर एंजॉयिंग द गेम व्हेन द प्रिंसिपल, यहाँ कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी डैश नॉट डैश मीट योर ब्रदर यस्टरडे, दिस इज पास्ट। नाउ पास्ट एंड दैट टू नेगेटिव, ये देखिए पास्ट का नेगेटिव बन जाता है या इंट्रोगेटिव तो डिड आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ क्या लिखेंगे, वी डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मीट इज मीट, ओके। सो वी डिड नॉट मीट योर ब्रदर यस्टरडे, कल हम लोग उससे नहीं मिल पाए। नाउ दिस इज इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क इज देयर एंड एवर इज देयर। सो व्हाट विल बी राइटिंग, फॉर एंड, जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट एंड सिंस एंड फॉर, दे आर रिलेटेड वर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, ये एक्शन को कंप्लीट बताते हैं। सो विल बी राइटिंग परफेक्ट, यू प्लूरल है, परफेक्ट में प्लूरल के लिए क्या आता है हमारे पास प्रेजेंट में, हैव, एंड परफेक्ट टेंस है दैट मींस कंप्लीटेड। सो थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म, सो हर्ड, ओके। हैव यू एवर हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर भी लिख सकते हैं आगे। सीट, आओ हो, वेरी गुड। यूजुअली, मैं आपसे फिर से कहूंगा, बार बार, तीसरी बार कह रहा हूं ये, इसके लिए टेंसेस की वीडियो जरूर एक बार जाके देखिए, ठीक है। कार्ड में, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ठीक है। सो यूजुअली इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है तो क्या आता है, डू और डज, ठीक है। सी सिंगुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज। सो डज सी यूजुअली कम हियर, क्या वो हमेशा आती है, अक्सर आती है। डैश आई गिव डैश द बुक टुमारो, आई है तो यहाँ आई के साथ क्या होगा, शैल आई, और यहाँ गिव का फर्स्ट फॉर्म गिव। सेकेंड, ही डैश कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। सिंपल पास्ट, ही कॉल्ड मी फॉर इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हम क्या लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। सो गाइज, इस वीडियो में दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट है आपके पास आ रहा है, where I have explained only the tenses। यहाँ पे मैंने सिर्फ टेंसेस के रूल एक्सप्लेन किए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी भी बहुत सारे रूल्स आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कि किसके अकॉर्डिंगली सिंगुलर प्लूरल चेंज होता है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये एक तरीके का क्विक रिकैप कह सकते हो टेंस के लिए। जिनको टेंस आता है उनको इसमें खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे के जो वीडियोस आएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो अभी भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि नई वीडियो जब आए तो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में घंटी बज जाए। ठीक है, लाइक तो बनता है, बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अगेन ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।